नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12, विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, पाठ 2, जिसमें सूरदास, और आज सूरदास के बाद हम पढ़ाएंगे आपको पाठ नंबर 3 में नीति के दोहे भी हम साथ ही आपको पढ़ा देंगे। पहले जो ऊपर वाला जो टॉपिक रह गया उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में नीचे वाला हम बताएंगे। हाँ, तो हम चर्चा करे थे, अभी इससे पूरी चर्चा करे थे हम कि किस प्रकार से यहाँ जो गोपिकाएं जीवन यापन कर रही थी, कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात उनके जीने का तरीका, उनकी जीवन शैली, उनके विचार सब कुछ उनके अनुसार हो गए। अब मात्र वो जिंदा लाश हैं, उनकी आंखें यहाँ मौजूद हैं कि उनकी आंखें वहाँ चली गई है, उनका हृदय, उनका शरीर यहाँ मात्र, लेकिन उनकी आंखें, हृदय, आत्मा वो जैसे साथ ले गए। ऐसी स्थिति में वो जी रही है, सिर्फ मात्र अपना जीवन चला रही है, बाकी उनके जीने में जीना जैसा नहीं है। किंतु जैसे ही उद्धव उनके पास में आते हैं तो उद्धव की बातों को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा व्यथित हो गई है। वो अब बहाना बनाते हुए कहना चाह रही है कि किस प्रकार से यहाँ की चीजें जब यहाँ मौजूद थे तो कितनी अच्छी लगती थी, उनके वियोग में वो सारी चीजें उनको अब ठीक नहीं लग रही। आनंद नहीं आ रहा है। यमुना नदी है, कलरव करते पक्षी हैं, कल करके बहती नदी की धारा है, यहाँ के लता वृक्ष कुंज, ये सारी चीजें उनको पहले ठीक लग रही थी। जो चंद्रमा की चांदनी की रात है वो है, तारागण है वो है, और इसके अलावा जीवन उनको आनंददायी लगता था। किंतु उनके वियोग में, उनके न होने के कारण आज उनको ये जीवन बहुत बुरा लग रहा है। ये सारी चीजें उनको बहुत बुरी लग रही है। उनका जीवन एक निस्सार, उनका जीवन ना के बराबर उनको लग रहा है। इस पद्य के माध्यम से अभी समझाया जा रहा है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन सार पवन पानी घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ये उधो कईयो माधव सुविरय, कदन करी मारल लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवते, अखियां भई बरन जो गुंजे। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि बिन गोपाल बरन भई कुंजे। गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि अब इस समय क्या है कि कृष्ण यहां मौजूद नहीं है, कृष्ण यहां नहीं है। वो तो क्या है कि गोकुल से, वृंदावन से मथुरा चले गए। अब हमारी जो उन कृष्ण के बिना हमारा जीवन है नारकीय हो गया है, हमारा जीवन बहुत बुरा हो गया है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, अर्थात कुंजे किसको बोलते? कुंज गलीन, जहां वृक्षों का समूह है। बिन गोपाल बैरिन किसको बोलते? बैरी दुश्मन। बिन गोपाल अर्थात गोपाल श्री कृष्ण के बिना, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, भई मिस हो गई है, बैरिन मिस बैरी दुश्मन शत्रु, और बिन अर्थात कृष्ण के बिना ये जो वन, उपवन, जंगल, जो वृक्षों के समूह हैं वो हमारे लिए बैरी दुश्मन हो गए हैं। हम ये सारी चीजें दुश्मन के समान लग रही है। दे भी रखा है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। कुंजे का मतलब कुंज गलीन, वृक्षों का, पेड़ पौधों का समूह जहां है उसको बोलते कुंज। आमू का सघन वन कुंज। ये कहना चाह रहे हैं कि आमू के जो सघन कुंज है वो भी कृष्ण वियोग में हमें बैरी दुश्मन के समान लग रही है, हमें शत्रु के समान लग रही है। ये सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही है। तब ये लता लगती अति शीतल। लता किसको बोलते हैं? बेलें। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। ये पुंजे का मतलब समूह, मतलब आग का समूह। और कुंजे का मतलब होता है कुंज, आमू का समूह या वृक्षों का समूह।
वृक्षों का समूह। हाँ, तब ये लता, लता में से बेलें, तब ये लता लगती अति शीतल। शीतल किसको बोल? मन को अच्छी लगने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली। अब भाई अब हो गई है विषम से भयंकर ज्वाल, किसको बोलते हैं? आग। पुंजे में समूह अर्थात आग के समूह के समान हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। जब यहाँ कृष्ण यहाँ वृंदावन गोकुल के अंदर मौजूद थे, तब ये जो यहाँ के बेले हैं, यहाँ की लताएं हैं, ये हमें आनंद प्रदान करती थी, शीतलता प्रदान करती थी, अर्थात इनसे हमें सुकून मिलता था, आनंद मिलता था। किंतु आज उनके वियोग में अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये क्या है कि हमें भयंकर अर्थात भयंकर ज्वाला के समान महसूस हो रही है, भयंकर आग की तरह हमें लग रही है। क्या चीजें? यहाँ के लता, वितान, वृक्ष, पेड़ पौधों का समूह, कुंज, ये सारी चीजें हमें भयंकर ज्वाला के समान, भयंकर आग के समान लग रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे। अली का मतलब भंवरे, और गुंजे का मतलब गुंजन। जैसे भंवरे गुंजन करते हैं, बोलते हैं। वृथा का मतलब व्यर्थ, जमुना में यमुना नदी, खग में इस पक्षी, और बोलत में बोलते हैं, वृथा में बेकार में, कमल, फूले में फूलों पर, अली में भंवरे, और गुंजे में गुंजार करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वृथा बहती जमुना खग बोलत, अर्थात ये जो यमुना नदी बह रही है, इसकी कलकल जो आवाज है उस समय हमें आनंद प्रदान करने वाली थी, किंतु अब ये जो बहती हुई व्यर्थ लग रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, और पक्षियों का कलरव हमें उस समय बहुत आनंद प्रदान करता था। पक्षियों की जो आवाज है, उनका बोलना हमें बहुत अच्छा लगता था, किंतु अब उनकी आवाज हमें बेकार लगती है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, अर्थात जब कृष्ण यहाँ मौजूद थे तो जो फूल थे उन पर भंवरे जब गुंजन करते थे, भंवरे उन पर मंडराते थे, बड़ा आनंद आता था। किंतु अब उनके वियोग में ये फूलों पर मंडराने वाले जो अली मिस भंवरे हैं, उनका गुंजार भी हमें बेकार लग रहा है, अर्थात ये व्यर्थ में ही गुंजन कर रहे हैं, व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। ये कह देखिए, वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे, अर्थात पहले क्या है कि जब कृष्ण यहाँ मौजूद थे तब तो यहाँ की कलकल करती जो नदी, जिसको यमुना कह सकते हैं, उन पक्षियों का कलरव, यमुना नदी का बहना, और फूलों पर मंडराने वाले जो भंवरे हैं उन बहुत सुंदर लगते थे, उनका गुंजन बहुत सुंदर लगता था। किंतु अब यमुना का बहना, पक्षियों का कलरव, पक्षियों का बोलना, और कमल के फूलों पर जो भंवरों का गुंजन करना, ये सारे हमें व्यर्थ लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं। अब देखिएगा, पवन पानी घन सार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। देखिए, पवन का मतलब हवा, पानी, जल, घनसार, यहां लिख देता हूं घनसार, कपूर, संजीवनी, बादल, और दधिसु चंद्रमा, और किरण, अर्थात किरण आप जानते हैं, चंद्रमा की किरणें भानु में सूर्य के समान, भुंजे में भूंद रही है, जला रही है। यह भुंजे का अर्थ जलाना। एक, हाँ, पवन पानी घन सार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, ये सारी चीजें शीतलता प्रदान करने वाली होती है, किंतु आज कृष्ण के वियोग में हमें सूर्य की किरणों के समान, आज हमें ये सूर्य की किरणों के समान जला रही है, अर्थात इनकी जो शीतलता हमें महसूस नहीं हो रही,
बल्कि आज हमें सूर्य के समान ये सारी चीजें जला रही है। कैसे? जैसे हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें आज हमें सूर्य के समान भयंकर ज्वाला के समान जला रही है। अर्थात ये सारी चीजें शीतलता प्रदान करने वाली होती है, किंतु कृष्ण वियोग में हमें इनके द्वारा शीतलता न मिलकर के ये हमें जला रही है। अब देखिए नीचे वाला, ये ऊधो हे ऊधो कईयो माधव सुवीर कदन करी मारन लुंजे। ये अंत में जाकर के दुखी हो जाती है और गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, हे उद्धव आप मथुरा जाकर के कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में, उनके यहां न होने के कारण उन्होंने जो हमें समय दिया था वो पूरा निकल गया, किंतु उन्होंने समय का भान नहीं रखा, समय को ध्यान में नहीं रखा और उनके वियोग में हमारी हालत खराब हो गई है। इसलिए हमारा जो शरीर है वो एक तरह से लुंज पुंज हो गया है, असक्त हो गया है। अर्थात शरीर एक, जिस प्रकार से शरीर को लकवा मार जाता है ऐसी स्थिति हमारे शरीर की हो गई है। तो क्या कहा? ये ऊधो कईयो, ये ऊधो कईयो माधव सुवीर कदन करी मारन लूंजे। हे उद्धव, हे उद्धव तुम जाकर के श्री कृष्ण से कहना, हे उद्धव कईयो माधव सुवीर कदन करी मारन लूंजे। कदन करी किसको बोलते हैं? मार करके। देखिए कदन करी अर्थात लुंजे किसको बोलते हैं? लुंज पुंज, या जिसको लकवा भी कह सकते हैं, जिसको लकवा कह सकते हैं, ये देखा है लुंजे। लुंजे लुंज पुंज या लकवा भी कह सकते हैं, लुंज पुंज या लकवा। देखिए सुन सकते हैं, ये उद्धो, हे उद्धव कईयो माधव सु विरह कदन करी मारन लुंजे। हे उद्धव, गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, हे उद्धव आप जाकर के कृष्ण से कहना, हे उद्धव कईयो, हे उद्धव आप कृष्ण से जाकर कहना, क्या कहना? माधव सु विरह कदन करी मारन लुंजे। हे माधव आप जाकर श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में, उनके यहाँ न होने के कारण हमारा शरीर लुंज पुंज हो गया, अर्थात हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार से हो गया है जिस प्रकार से शरीर को लकवा मार जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के वियोग में हमारा शरीर वैसा हो गया है। इसलिए आप जाकर के ये संदेश निश्चित रूप से जाकर के उनको सुनाना, जिसके कारण उनकी आंखें खुलें और आंखें खुलने के बाद में वो आकर के हमारी सुध ले, वो आकर के हमें संभाले, क्योंकि उनके वियोग में हमारी हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। ये बातें उद्धव से उन्होंने कही। अब अंत में दे रखा है, सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जू गुंजे। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, क्या कहा? सूरदास प्रभु को मग जोवत, हे उद्धव हम कृष्ण वियोग में उनके यहाँ न होने के कारण उनके रास्ते को, उनके पथ को लगातार निहार रही हैं, उनके रास्ते को मग जोवत अखियां भई बरंजू गुंजे, और लगातार देखने के कारण हमारी जो आंखें हैं लाल हो गई है, उस गूंजे के समान लाल हो गई है। ये कहना चाह रही हैं, सूरदास के माध्यम से कह रहे हैं, सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरंजू गुंजे। सूरदास जिसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि लगातार कृष्ण का मार्ग देखते हुए, लगातार अपनी आंखों से कृष्ण के वियोग को जानते हुए, कृष्ण के न यहां होने के कारण लगातार देखने के कारण हमारी जो आंखें हैं प्रभु को मग जोवत, अर्थात प्रभु कौन? श्री कृष्ण को लगातार देखते, उनके रास्ते को लगातार देखते, अखियां भई मिस हो गई है, आंखें हो गए कैसे? बरन जो गुंजे, अर्थात हमारी आंखें एक गूंजे के समान लाल हो गई। उनके वियोग में कृष्ण के रास्ते को लगातार निहारते निहारते हमारी आंखें गूंजे के समान लाल हो गई है। ये बातें जाकर के श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में, उनके लगातार रास्ते को निहारते निहारते हमारी आंखें गूंजे के समान लाल हो गई है। अब देखिएगा ये गूंजे क्या होता है? गूंजे ऐसा माना जाता है कि आज तो स्वर्ण का, जिसको सुनार कहते हैं, उनके पास में तोलने के
इलेक्ट्रॉनिक की जो बाट आ गए हैं, जिसमें कितना भी सोना चांदी जो भी डालना है उसका तोल तुरंत आ जाता है। पहले जब वो तोलते थे तो छोटी चीजों को तोलने, बड़ी चीजों में तो चाहिए 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसे, फिर 100 ग्राम वगैरह इस तरह से होते थे। लेकिन छोटी चीजों को तोलने के लिए होता रत्ती मासा। मासा दे, कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि कितना चीज, अरे मासा अक्षर डाल दे, रत्ती मासा। इसके अलावा होता है गुंजे। ये गुंजा क्या होता है, एक छोटी नाप, सुनारू के पास में, स्वर्णकारों के पास में तोलने का एक बाट होता है, बहुत छोटा बाट, जिसको बोलते हैं गुंजे। ये क्या है कि वैसे तो पूरा लाल होता है, किंतु इसका मुंह है वो काला होता है। इसका मुंह काला होता है, वैसे पूरा लाल होता है। इसलिए क्या कहा, गुंजे। क्या कहा कि सूरदास से कहना चाहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण का मार्ग लगातार देखते देखते, आंखों के द्वारा पथ को निहारते निहारते उनकी आंखें उस गूंजे के समान लाल हो गई है। गूंजा क्या चीज बताया आपको, गूंजा क्या है कि स्वर्णकारों में या सुनारों के पास में तोलने का बहुत ही छोटा बाट, रत्ती मासा की तरह और भी छोटा बाट, जिसको गूंजा कहा है। वैसे साधारण भाषा में यह भी कहा गया है चिरमी। वो क्या कर, चिरमी एक तरह से गूंजा है कि वो पूरी वो लाल होती है और उसका मुंह काला होता है। अब देखिएगा, ये ऊपर वाला जो पाठ है ये आपका संपन्न हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो, जिसको आप भ्रमर गीत के माध्यम से गोपिकाएं कृष्ण के पथ को निहारती है और उनके आगमन का इंतजार करती है, किंतु उद्धव आकर के उनको ज्ञान संदेश देना चाहता है, योग संदेश की बातें सुनाना चाहता है, किंतु योग संदेश की बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनके समझ में नहीं आते। अंत में उद्धव को इस स्थान को छोड़ करके, वृंदावन गोकुल को छोड़ करके उनको वापस मथुरा जाना पड़ा। उनके पास में कोई जवाब नहीं था। ये पाठ संपन्न होता है। अब देखिएगा, इसी तरह अगला जो पाठ है, पाठ नंबर 3, पाठ नंबर 3 कक्षा 12, विषय अनिवार्य हिंदी, पद्य भाग का तीसरा पाठ, नीति के दोहे, रहीमदास जी। अब देखिएगा, ये जो रहीमदास जी थे, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ऐसा माना जाता है, थे तो ये मुस्लिम, किंतु क्या है कि ऐसा मानते हैं कि हुमायूं जो बादशाह था, हुमायूं बादशाह के काम करने वाले इनके पिता बैराम खां, हुमायूं के दरबार में बैराम खां थे, वो साख संभाल करते थे। लेकिन होता क्या है, हुमायूं इतना शक्तिशाली राजा भी नहीं था, अपने महल की सीढ़ियों में फिसल करके गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि मृत्यु होने के बाद में अकबर उस समय फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा जिसको कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में वहां मौजूद थे, किंतु मात्र अल्पायु में 11 वर्ष की अवस्था के अंदर राजकाज को कैसे संभाले। ऐसी स्थिति में ये जिसको आप कह सकते हैं रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैराम खां जो थे, बैराम खां ने क्या किया, अकबर की उम्र लगभग 11 साल थी, उनको राजगद्दी पे बिठाया और पूरा राजकाज इनके पिता बैराम खां संभालते थे। ये रहीमदास जी के पिताजी जो बैराम खां थे, वो पूरा राजकाज संभालते थे, मात्र अकबर का तो नाम होता। ऐसा माना जाता है कि अकबर को जो सत्ता मिली थी, वो कोई फूलों का हार या फूलों का मुकुट उन्हें नहीं मिला था, किंतु उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार के जितने सारे लोग थे वो भी ये चाहते थे कि राजा या बादशाह हमारे लोगों को बनाया जाए, किंतु फिर भी क्या है कि लगातार प्रयास करने के बाद में उन्होंने इस सत्ता को बहुत मजबूत रखा। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के अंदर सबसे शक्तिशाली जो राजा जिसको कहा गया है, अकबर कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया। साथ में क्या है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में सभी में जाते थे और सभी लोगों का सम्मान वो करते थे। ऐसा भी मानते थे कि विद्वानों का सम्मान वो करते थे। उनके दरबार के अंदर नवरत्न थे, जैसे बीरबल राजा टोडर वगैरह, ऐसे तानसेन वगैरह बहुत सारे जो लोग थे, वो क्या है कि सम्मान पाते थे और जो लोग उनको खुश करते थे उनके बदले में उनको बहुत कुछ दिया जाता था। ये नवरत्न माने गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि वो खुद अनपढ़ थे, निरक्षर थे, उसके पश्चात भी उन्होंने शासन की बागडोर कितनी अच्छी संभाली। अब ऐसा माना जाता है कि जिसको कह सकते हैं रहीमदास, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ 1556 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी। और इन्होंने क्या है कि कई पुस्तकों की रचना की, जैसे दोहावली, बरवे नायिका, भेद, रास पंचाधई और मदनाष्टक। और इनके जो काव्य हैं जैसे नीति, भक्ति, नीति किसको बोलते हैं, न्याय की बातें, भक्ति
प्रेम और श्रृंगार रस की बातें, ये बातें इन्होंने प्रकट की। ऐसा माना जाता है कि इनके दरबार के अंदर सभी विषयों की चर्चा होती थी, इसलिए इन्होंने और भी जो धार्मिक जो धर्म ग्रंथ थे, हिंदू के धर्म ग्रंथ थे, इनको भी इन्होंने बहुत बारीकी से पढ़ा। और इनके अंदर भी क्या है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात नीति की बातें इन्होंने बहुत सारी लिखी है कि किस प्रकार से मित्र का क्या होना चाहिए। घर का भेदी लंका ढाए, अगर हमारे भाई को धमका करके बाहर भेज देते हैं, उनकी आंखों से अगर आंसू अगर आ जाते हैं, तो आंसू आने का अर्थ हो गया कि घर का भेद वो बतला देता है, और घर का भेद एक बार जाने के पश्चात पुनः आना बड़ा मुश्किल है। तो रहीमदास जी क्या है कि ये मानते थे कि घर का भेद एक बार चला गया तो उनको दोबारा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके द्वारा जो दो पद्य आपके सामने पेश करते हैं, तो देखिएगा इनके जो पद्य हैं, इससे पूर्व देखते हैं कि नीति की बातें जो रहीमदास जी ने प्रकट की है। हिंदू मुस्लिम जितने सारे जो धर्मों के लोग इनके पास बैठते थे, इन्होंने क्या है कि सारे पुस्तकें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ी। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कि अपने ग्रंथों के अंदर न्याय की बातें, भक्ति की बातें और इसके अलावा श्रृंगार की बातें, प्रेम की बातें बहुत ही सुंदर तरीके से पेश की, क्योंकि इनके दरबार के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते थे, देखते थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का भक्ति रस माहौल होता था। क्योंकि वहां तो आगे बढ़कर के शासन की सत्ता को संभालने वाले अकबरी थे, और उनकी सानिध्य किनके सानिध्य में, इनके पिता जो बैराम खां थे, अब्दुल रहीम खान खाने के पिता बैराम खां के सानिध्य में इन्होंने सब कुछ किया। इसलिए इन्होंने क्या कि हर चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ही बारीकी सीखा, और वो बातें लिखी जो कि लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, लोग उनको सरलता से याद भी करें। देखिएगा पहला देख, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, एक सादे सब सदे, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बहो फूले फले अगाए। देखिए रहीमदास जी के से बहुत सारे पद हैं जो गे पद हैं, गाने योग्य हैं, बड़े सुंदर पद हैं। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं, अगर किसी इंसान को बड़े लोगों में जाना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति बड़ा इंसान बन जाए, तो कभी भी अपने साथियों को, अपने कुटुंब को, अपने से कमजोर लोगों से दूरी न बनाए। क्योंकि घर के कामकाज को करने वाले, व्यवस्था बनाने वाले छोटे लोग उनके बराबर वाले होते हैं, बड़े लोग उसमें कभी भी हाथ नहीं बटाते। क्या करें, रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े लोगों के संपर्क में आने के पश्चात कभी भी अपने साथ वालों को, अपने से छोटे लोगों से किनारा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका साथ लेकर के चलना चाहिए। कैसे कि जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, कि कहना चाहते जिस प्रकार से जिस स्थान पर सुई की आवश्यकता होती है वहां तलवार काम नहीं करती। जिस प्रकार पैर में अगर कांटा चुभ गया है तो कांटा तलवार से नहीं निकलेगा, वो कांटा तो सुई से ही निकलेगा। तो ये कहा गया, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, जिस स्थान पर जिस वस्तु की जहां आवश्यकता होती है वही वो काम आती है। तो इसके माध्यम से कहना चाहते सुई और तलवार का तो एक बहाना लिया है। ये कहना चाहते जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बड़ा इंसान अगर बन जाता है, या बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना हो जाए, बड़े लोगों से उनका संपर्क अगर हो जाए, तो कभी भी अपने साथ वालों को, अपने से कम जो कमजोर हैं उनको कम नहीं आके, बल्कि उनका भी साथ लेकर के चले। क्योंकि काम करने वाले तो छोटे लोग बराबर वाले होते हैं, बड़े लोग काम नहीं करते, बड़े लोग बहाना बनाते हैं, इसलिए कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रहीमदास इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना चालू कर दे, या बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर छोटे लोगों का त्याग नहीं करे, छोटे लोगों को छोड़े नहीं, बराबर के लोगों को छोड़े नहीं, बल्कि उनका साथ दे, उनको साथ दे, क्योंकि ये लोग ही हमारे काम आएंगे। जिस प्रकार जहां सुई की आवश्यकता होती है वहां पर तलवार कोई काम नहीं करती, सुई की जगह सुई और तलवार की जगह तलवार ही काम आती है। इस नीतिगत दोहे के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। सेकंड जो है दे रखा है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक सादे सब सदे,
सब सादे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो फूले फले अगाए। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि एके सादे सब सदे सब साथ सिद्ध जाए, अर्थात बहुत सारे कामों को न करके, रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी काम को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे कामों को न करके व्यक्ति को एक काम को सही तरीके से करना चाहिए। ये क्या करें? एके सादे सब सदे, अर्थात किसी काम की साधना करनी, हमें कोई काम सिद्ध करना है तो ज्यादा काम करने की अपेक्षा एक काम पे विशेष ध्यान देकर के पूरा करना चाहिए जो काम ढंग से हो सके। किंतु उसके बदले में क्या है? एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, अर्थात किसी काम को करते समय सारे कामों को त्याग करके एक काम को ढंग से करना चाहिए। उसके बदले में बहुत सारे अगर काम करते हैं तो एक काम के बदले वो सारे काम बिगड़ जाते हैं, अर्थात वो अन्य काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए किसी काम को अगर करना है सोच समझ करके एक काम को ढंग से करना चाहिए। उसके बदले में बहुत सारे काम करेंगे तो बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए मूल लक्ष्य लेकर के व्यक्ति को एक काम पर ध्यान देना चाहिए। कैसे? रही मन मूल ही सींच वो फूले फले अगाए। ये रहीमदास जी कहना, जिस प्रकार से पेड़ के तने, टहनियां, फूलों में पानी अगर दे रहे हैं तो वृक्ष वृद्धि नहीं करेगा। इन सबको छोड़ करके वृक्ष के जड़ में अगर पानी देंगे तो उन सब में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो जड़ों के अंदर पानी देने का मतलब उस वृक्ष को पूरा पोषण उनके माध्यम से मिल जाएगा। किंतु हम उनके फूलों में, उनके पत्तों में, तने में अगर पानी दे रहे हैं तो वो पानी बेकार चला जाएगा। ऐसा करना व्यर्थ है। उसके बदले में हमें सारी बातों को त्याग करके एक ही बात पे फोकस करना चाहिए कि वृक्ष की जड़ में अगर पानी देंगे, वृक्ष की जड़ों में पानी देंगे तो पूरे वृक्ष के अंदर टहनियां, पत्ते, उनके जो फूल वगैरह है सब तक वो पानी पहुंच जाएगा, उसका पोषण भी होगा। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को बहुत सारे कामों को त्याग करके, दृढ़ निश्चय करके व्यक्ति को एक काम पर ध्यान देना चाहिए। उस काम से, उस एक काम से सारे काम सिद्ध किए जा सकते। बहुत सारे कामों के द्वारा सारे काम बिगड़ सकते हैं। थैंक यू। आज इतना ही, बाकी कल।